पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। तो वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, हम आज की इस वीडियो में सीटेट 14 दिसंबर के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप सीटेट आसानी से पास हो सकते हैं। आइए हम आपको बताएं किस तरीके से आप 95% स्कोर कर सकते हैं। सीटेट पास करने वाली यही वीडियो है, पेपर फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए भी। आंसर जानने का एक रामबाण हमने एक तरीका लाया है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड और जितने भी हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम एक एक डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इस वीडियो से क्या फीडबैक मिला। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें उस कमेंट से हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। सीटेट टैग वर्ड्स, अगर जीन प्याजे हैं तो जीन प्याजे में आपको याद रखना है क्या क्या वर्ड होगा जो आपको याद रखना है जीन प्याजे के लिए। जीन प्याजे की अगर बात करें तो ये अधिकतर जो वर्ड देते हैं वो उस वर्डों में सबसे पहला वर्ड है आत्मसातीकरण करना। मतलब बच्चों को आप कैसे आत्मसातीकरण करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए लेवाइगोस्की भी हैं। इसी तरीके से क्रम में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखना है जीन प्याजे जब भी हम पढ़ते हैं तो 4 से 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर में। अगर हमने वहाँ से डिस्कशन किया और देखा और क्वेश्चन को एराइज किया, इसके साथ साथ तब हम यहाँ पे आपके सामने वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जीन प्याजे कहते हैं कि आप जब भी जीन प्याजे का क्वेश्चन को लगाएं तो उसका टैग वर्ड आपको याद क्या रखना है कि आत्मसातीकरण होता है, समायोजन होता है, संतुलन होता है, स्कीमा होता है, जीववाद होता है। ठीक है, तो आप आसानी से स्कोर नंबर कर सकते हैं। सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन बच्चा करे, संज्ञानात्मक विकास हो बच्चे का। लेवाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक से बच्चा सीखेगा, अन्योन्य क्रिया करके सीखेगा, भाषा के साथ सीखेगा, परस्पर शिक्षण होना चाहिए बच्चे के अंदर, व्यक्तित्व वार्तालाप करनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग होना चाहिए, और एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और लेवाइगोस्की कहते हैं कि यम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चा हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ क्या करता है, सीखता है। आई होप आप जीन प्याजे और लेवाइगोस्की के जितने भी वर्ड थे हमने आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। जीन प्याजे में आत्मसातीकरण आपको याद रखना है, समायोजन याद करना है, संतुलन क्या होता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, जीववाद, और नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन। बच्चा जो होता है हमेशा क्या करता है, खोज करता है ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और संज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखा जाए अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, जब से ऑनलाइन या ऑफलाइन हुआ, वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं सीटेट पास करना तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की हमेशा क्या करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट में हैं, वो हमेशा समाज के बारे में बात करते हैं। हमेशा बताते हैं कि बच्चा जो होगा अपने समाज से सीखेगा, और जब भी बच्चा सीखता है तो अपने अगल बगल जो समाज है, परिवार है, उससे क्या करता है, अन्योन्य क्रिया करता है जो आप देखते हैं। बच्चा हमेशा भाषा के माध्यम से सीखता है, परस्पर उसका प्रशिक्षण होता है जिसमें क्या करता है बच्चा
अपने से बड़े जो भी होगा उसकी कॉपी करता है। जैसे अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपका अगर बच्चा वहाँ पे होगा तो भी अगर जब देखता है तो अपने जैसा किया भी है बच्चा भी वैसे करने का प्रयास करता है। बच्चा हमेशा क्या करता है, इसके फोल्डिंग करता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बच्चा हमेशा सोशल से, अगर कहीं भी वाइगोत्स्की नाम आया, ले वाइगोत्स्की, तो हमेशा आप सोशल पे जाएंगे। और इन्होंने 2 स्पीच दी थी, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इसके बारे में अभी आपको डिस्कशन में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की में ये जो वर्ड हमने आपको बताया टैग वर्ड, आपको इस टैग वर्ड को याद कर लेना है कि जीन पियाजे के लिए क्या क्या टैग वर्ड हैं। आप एक जगह लिख के याद करेंगे। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो जो पाड़ या ढांचा दिया उसको हम लोग मचान के नाम से जानते हैं, ठीक है। मचान का मतलब होगा कि जो बच्चा होगा किस तरीके से सीखता है, इसका फोल्डिंग करके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। बात किया जाए प्राइवेट स्पीच की, इनर स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच ये बच्चे के अंदर रहती ही है। इसके साथ साथ बच्चा हमेशा क्या करता है, अपने से बड़े जो होंगे उनकी हमेशा क्या करता है, कॉपी करता है। दूसरा हमारे पास है लॉरेंसन कोहलबर्ग, जिन्होंने क्या बताया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और नैतिक तर्कड़ा के बारे में बताया कि कोई बच्चा क्यों डरता है। इसके बारे में कोहलबर्ग साहब बताते हैं। नैतिक विकास क्या है, जिसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में बच्चा क्या कैसे रहता है, नैतिक तर्कड़ा। जहाँ भी ये 2 वर्ड आ जाएं, ये समझिए कि कोहलबर्ग साहब हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो यह सतत या निरंतर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। और हमेशा याद रखना है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको हमको याद रखना है। जहाँ भी डेवलपमेंट आएगा आपको याद रखना है। यस, आपको एक फार्मूला बता देते हैं, आप उससे याद कर सकते हैं। सिंपल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमेशा बच्चा गुणात्मक रूप से सीखता है, रचनात्मक रूप से सीखता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बच्चे के अंदर निकट दूर विकास का क्रम होता है। मतलब बच्चा वो जिसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, और एक होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ अगर वृद्धि होगी बच्चे की तो सेफेलोकॉर्डल होता है। दूसरा होता है जब सेंटर से बाहर की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं मधोमुखी विकास, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर जहाँ पे विकास की बात आएगी आपको यही टैग वर्ड याद रखना है। बात करते हैं ग्रोथ की, जिसको बोलते हैं वृद्धि। ये हमेशा असतत होता है, मात्रात्मक रूप से होता है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो रचनात्मक भी होता है। सिर्फ शारीरिक गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक भी बच्चे का हमेशा ग्रोथ होता रहता है, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चा जब भी जन्म लेता है, जन्म के साथ साथ उसका हमेशा ग्रोथ होता रहता है। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस है, और आपको याद रखना ये मानकीकृत एक प्रकार से है। बच्चे के अंदर जो भावात्मक भाव आएगा वो आप देख नहीं सकते हैं, उसको विकास बोला जाएगा। जैसे हमारा माइंड कितना विकसित हुआ है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो विकास के अंदर आएगा। लेकिन हमारा जो हाइट है आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, वो किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। मतलब जो काउंटेबल होगा, जिसको आप काउंट कर सकेंगे, वो ग्रोथ में आएगा, और जिसको काउंट नहीं कर सकेंगे वो किस में आएगा? विकास में आएगा। आई होप आप इन 2 वर्ड को समझे होंगे। तीसरा हमारे पास है बुद्धि, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। बुद्धि बहुआयामी होती है। सबसे पहले जानिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया भी गया है। बहुआयामी होती है, समुच्चय या समूह में होती है,
अगर आप बच्चे को 2-4 बच्चे को एक साथ रख के छोड़ देंगे तो अलग अलग बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, अलग अलग होता है, वो बताते हैं, जिसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि बुद्धि को हम लोग 8 तरीके से कैसे बांट सकते हैं, कि अगर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं तो उनके अंदर जाहिर सी बातें हैं कि व्यक्तियों के अंदर जो बुद्धि होगी वो अलग अलग तरीके से होगी, और जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता है उनकी बुद्धि का लेवल भी अलग अलग तरीके से बढ़ता चला जाता है, जिसमें वो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा समूह में सीखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, मतलब अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनका बुद्धि का जो लेवल होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगला हमारे पास है संज्ञान एवं संवेग, कॉग्निशन या इमोशन। ये सन्निहित या अंतर संबंधित होता है, मतलब किसी बच्चे का इमोशनल, अगर बच्चा छोटा है, अगर आप उसकी चीज़ों को चुरा के कहीं रख देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, इमोशन हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि आप भले ना मार रहे हो, मारपीट ना रहे हो, लेकिन उसको उसके अंदर जो इमोशन के भाव हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास संज्ञान या संवेग जिसको बोलते हैं। ये जो संवेग या संज्ञान होगा ये किस तरीके से होता है आपने देखा। अब हम आपको लेके चलते हैं सीटेड पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। 14 दिसंबर को जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो ये सही माना जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे अपसारी चिंतन लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे वो पॉजिटिव टैग वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। राइट साथियों, अगर अपसारी चिंतन है मतलब बच्चा जिसमें एक से अधिक आंसर को पाता है, जैसे मैं बोल दूँ कि पानी कहाँ से आता है, तो ढेर सारे बच्चों का जो आंसर होगा अलग अलग तरीके से आएगा, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग थिंकिंग। दूसरा होता है, आपको अगर कहीं लिखा है अनुरूपक चिंतन, जिसको एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। बच्चा क्या करता है, लॉजिक लगाता है, जिसमें बच्चा क्या करे, ये हमेशा मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। बाल केंद्रित, आपको बच्चे को कभी भी मारना पीटना नहीं है, हमेशा बच्चे को क्या करना है, बताना है चीज़ों को, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मेथड गलत होगा, हमेशा आपको यूज करना है। जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको बच्चे को अवसर ज़रूर देना है, कि उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। अगर खोजबीन करके सीख रहा है, कोलैबोरेशन में सीख रहा है, और सक्रिय बच्चा हमेशा होना चाहिए, उसके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, बच्चा एक दूसरे से सहयोग करके सीखे, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा हमेशा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी का मतलब आपको भेदभाव नहीं करना है, गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, हमेशा आपको एक तरीके से बच्चे को क्या करना है, शिक्षा देनी है। सेम इन्वायरमेंट में जब आप बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इसके बाद देखा जाए तो विविधता का सम्मान, डाइवर्सिटी। आपको ये नहीं देखना कि बच्चे की जो बोली है, जो भाषा है, और अगर अलग अलग तरीके से बच्चा बोल रहा है तो आपको क्या करना है, उसको एक ही कक्षा में उसकी भाषाओं का आपको सम्मान देना है। अगर आपको उसको अलग से विशेष शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि जिस तरीके से आप सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसी तरीके से आपको देना है, न कि उसको आप क्या करें, एक विशेष तरीके से कक्षा प्रोवाइड कर दें, विशेष तरीके से आप एक शिक्षक प्रोवाइड कर दें उस बच्चे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास विविधता का सम्मान नहीं देखा जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। आपको हमेशा इसको रिसोर्स करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, बताना है विविधता का सम्मान में, कि आप किस तरीके से बताएंगे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो अगला हमारे पास टैग वर्ड है सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। हमें बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, हमें बच्चे को सिर्फ खेल में ही आगे नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को क्या करना है, उसके सर्वांगीण विकास मतलब उसका डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, करके सीखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जब करेगा तभी सीखेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। लर्निंग बाय डूइंग अगर कहीं भी दिखता है तो आँख मूंद के आप लगाइए, सही होगा। प्रोत्साहन, आपको बच्चे को इनकरेजमेंट करना है कि बेटा तुम भी कर सकते हो, ऐसे थे वो ऐसे थे, नहीं ऐसा नहीं बेटा तुम भी कर सकते हो। हमेशा बच्चों को क्या करना है, जिज्ञासा देना है। रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बच्चे को आप क्या करेंगे, आप उसको बताएंगे बेटा दुनिया में
ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। आप बच्चे को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, जिज्ञासा बताएंगे, जिज्ञासित करेंगे बच्चे को। इसके साथ साथ आप उसको एक और होता है योगात्मक, जैसे यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन, एक योगात्मक मूल्यांकन। आप बच्चे को योगात्मक मूल्यांकन नहीं बताएंगे। बच्चा हमेशा रचना करके सीखेगा तो अच्छे तरीके से सीखेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE बोलते हैं, आपको इसको भी याद रखना है। बच्चा हमेशा क्या करे, मातृभाषा का ही प्रयोग करे। आप क्या करेंगे कि बच्चा किसी भी भाषा में अगर आपसे बोलता है तो आपको हमेशा क्या करना है, उसकी मातृभाषा का सम्मान करना है। बच्चा को सिर्फ परीक्षा में पास कराना नहीं है, बच्चे के अंदर सभी डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी विकास होना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको दैनिक जीवन से आप जोड़िए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको बताइए, समझाइए, बेटा ये वाला टॉपिक यहाँ से है, इसका हमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब बताइए। और जब भी आप पढ़ाएं तो मातृभाषा में ही शिक्षा को बताएं, जिससे बच्चा आपकी बातों को समझ सके। जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो डेली देखता हो। आप ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए जो डेली ना देखता हो। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ नेगेटिव वर्ड है, अगर ये कहीं दिखता है तो आप उसको गलत लगाएंगे। इससे पहला आपको दिख रहा होगा पुस्तक केंद्रित शिक्षा। अगर कहीं पुस्तक केंद्रित होगा या शिक्षक केंद्रित होगा तो आपको वहाँ पे गलत लगाना है, ये नेगेटिव है। आपको कभी भी पुस्तक केंद्रित बच्चे को नहीं बनाना है। जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो बच्चा होगा उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, टीचर सेंटर्ड या बुक सेंटर्ड नहीं बनाना है, राइट्स। इसके साथ साथ देखा जाए तो लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, आपको बच्चे के अंदर इक्वालिटी लाना है, इनइक्वालिटी नहीं, असमानता नहीं लानी बल्कि समानता लानी। अगर कहीं दिख जाए असमानता कि सिर्फ लड़के ही रोते हैं लड़कियां नहीं रोती हैं, या सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं लड़के नहीं रोते, तो ऐसा नहीं है। अगर ये कहीं दिख जाए केवल मात्र सिर्फ, जिसको बोलते हैं ओनली, तो ये 101% है कि आपका गलत होगा आंसर। बच्चे को रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं करवाना है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है बच्चे को। कभी भी अगर सीटेट में आप बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको याद रखना है बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करवानी है, बल्कि आपको क्या कराना है, बच्चे को सिखाना है। कभी भी बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं करेंगे, डिसकरेज्ड नहीं करेंगे। हमेशा बच्चे को क्या करना है, उत्साहित करना है। अगर तो कहीं आपको दिख जाए कि बच्चा वहाँ पे हतोत्साहित दिख रहा है तो आपका वो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, गलत माना जाएगा, नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। हमेशा बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पे निष्क्रिय है। वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक वैगुलरी, आपको इसको याद रखना है। इसके साथ साथ कहीं भी आपको व्याकरण की चीज़ें नहीं रटवानी है बच्चे को। लिमिट्स मतलब सीमित भर चीज़ें को उसको नहीं बताना है कि बेटा तुम इतना कर के आओगे तभी तुमको नंबर दिया जाएगा या आपको एग्ज़ाम में पास किया जाएगा, ऐसा नहीं करना है बच्चे के साथ। खाली प्लेट, बच्चा जब भी आपके साथ आता है तो खाली प्लेट नहीं रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ अड़ोस पड़ोस की चीज़ें, घर की भाषाएं उसके अंदर ऑलरेडी फीडअप रहती हैं, तो आप बच्चे को खाली प्लेट के समान नहीं मानेंगे। योगात्मक मूल्यांकन, बच्चे को आप कभी भी योगात्मक मूल्यांकन नहीं देंगे, हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन देना है। और जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हों तो वहाँ पे बच्चों के अंदर हमेशा योगात्मक मूल्यांकन का यूज नहीं करना है, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके साथ साथ आपको अभिसारी चिंतन, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग थिंकिंग, का यूज नहीं करना। अगर कहीं दिख जाए कन्वर्जिंग थिंकिंग तो आपका आंसर क्या है, गलत है। आपको हमेशा अपसारी चिंतन का यूज करना है। इसके साथ साथ प्रकारात्मकता, स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस, मतलब आपको हमेशा प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं करनी है, बच्चे को स्थिर नहीं रखना है, उसको कोई न कोई ऐसा वर्क देना है जिससे बच्चा क्या करे, अपने एटमॉस्फेयर से सीखे, आस पड़ोस से सीखे,
यहाँ पे निगेटिव वर्ड है। BCS शिक्षक, अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आपको BCS स्कूलों में क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें देते हैं, तो आपको नहीं करना है ऐसा, आपको उसको अलग से शिक्षा नहीं दिलानी है। मानकीकृत शब्दावली, कुछ ऐसी शब्दावली जिसको आपको याद करवाना है, तो ये सब क्या होंगे, गलत आंसर की तरफ लेके जाएंगे। अगर इसमें से कहीं भी है तो सही नहीं है, इसका कोई भी आंसर क्या आपका सही नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो हमने आपको ये सीटेड CDP नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बताया,